प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ राज्य प्रकाशन का, जिसकी एक्सरसाइज है 8.1 का। हम पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन में कहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, cos a और tan a को cot a के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो देखिए, इन अनुपातों को साइन, कॉस और टेन के अनुपात को कॉट ए के अनुपात में किस तरह से व्यक्त करना है। तो देखिए, सबसे पहले साइन ए को लेते हैं। तो दिया है कि साइन ए बराबर 1/cosec ए। साइन ए इजिकल टू क्या होता है? 1/cosec ए। और cosec ए इजिकल टू क्या होता है? तो देखिए, मैं समझा दूं आपको। कोसेक ए स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम यहाँ क्या लिखें भाई? कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक ए बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें इसको कॉट ए के पदों में ही व्यक्त करना है। ओके, तो दोबारा से देखिए, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है 1/cosec ए बराबर 1। कोसेक बराबर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। कोसेक बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो ये कॉट के पदों में व्यक्त हो चुका है। अब करना है कॉस ए को। कॉस ए को, तो कॉस ए बराबर, कॉस ए को हम तोड़ेंगे भाई सेक के पदों में। कितना हो जाएगा? सेक ए। अब सेक को तोड़ना है भाई, इसी तरह से आप फॉर्मूला देखिएगा। देखिए, इसी तरह से कौन सा फॉर्मूला होगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर फॉर्मूला होगा अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, तो अब देखिएगा, हमें सेक को किसके रूप में लिखना है भाई? टेन के पदों में लिखना है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक के बराबर अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन को हमें कॉट के पदों में तोड़ना होगा। तो आप देखिएगा, 1 अंडर रूट में 1 प्लस टेन को हम तोड़ेंगे कॉट के पदों में। तो कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए, हमने तोड़ लिया 1 अंडर रूट में 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। वैसे तो इतना भी हो गया आंसर, लेकिन आगे बढ़ाना है, इसको सरल करना है। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 अंडर रूट में लासा लेंगे एक का, और कॉट स्क्वायर ए का तो क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। अब हम एक का भाग करेंगे कॉट स्क्वायर में, तो कॉट स्क्वायर बराबर जाएगा, तो कॉट स्क्वायर गुणा करेंगे एक में, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर में एक बार, और एक का गुणा करेंगे एक में, तो एक। ओके, कितना बचेगा भाई? 1 अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टे इसका हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? कॉट ए। भाई तीसरी मंजिल हो गई, कितनी बन जाएगी भाई? कॉट ए बट्टे अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपका कॉट ए के पदों में चेंज हो गया। ओके, अब देखिए क्या करना है। अब रह गया है आपका टेन ए। अब देखिए, टेन ए को तीस तरह को करना है। टेन ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट ए। तो तीसरा भी हमने कॉट ए के पदों में क्या कर दिया है? व्यक्त कर दिया है। देखिए, साइन ए को 1/cosec ए, cosec ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉस को 1/sec ए, sec को फिर टेन के पदों में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर टेन को कॉट के पदों में तोड़ा है। कॉट का और 1 का हमने एलसीएम लिया है, कॉट स्क्वायर आया था ये, तो फिर कॉट का लास्ट वाली कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, फिर इसका हमने वर्गमूल लिया। कॉट ए आया है, कॉट ए को तीसरे मंजिल में गुणा कर दिया, कॉट ए बट्टे अंडर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तीसरा ले लिया टेन ए। टेन ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस 1 कॉट ए। ओके, और यही आपको करना था। क्लियर है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में रूप में लिखिएगा। सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सेक के पदों में व्यक्त करने के लिए हमारे पास 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपातों में से 5 अनुपात बचे जो हमें सेक के पदों में क्या करना है? व्यक्त करने हैं। तो 5 अनुपात को सेक के पदों में किस तरह से हम व्यक्त करते हैं? तो आप देखिए, तो पहला अनुपात हम लेते हैं साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। भाई साइन बराबर क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस को हम तोड़ना है, कॉस को तोड़ेंगे, देखो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसका आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, सेक स्क्वायर ए ही आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में, नीचे वाला सिंगल है तो इसका हम वर्गमूल कितना आ जाएगा, सेक ही आ जाएगा। ओके, तो देखिए साइन ए को हमने सेक के पदों में क्या कर दिया है, व्यक्त कर दिया है। अब दूसरा अनुपात बचा आपका कॉस ए। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है सीधे सीधे 1 अपॉन सेक ए। दूसरा अनुपात भी आपका सेक के पदों में व्यक्त हो चुका है। तीसरा अनुपात ले लीजिए, तीसरा अनुपात है आपका टेन ए। तो टेन ए को हमें सबसे पहले किसके पदों में तोड़ना, सॉरी टेन का फॉर्मूला होता है सीधे सीधे, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। तो तीसरा अनुपात भी आपका सेक के पदों में व्यक्त हो चुका है। चौथा अनुपात लीजिए आप, चौथा अनुपात है आपका कॉट ए। कॉट ए बराबर, कॉट को हमें पहले टेन के पदों में लाना होगा, टेन ए, और टेन ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो चौथे अनुपात को कॉट ए को भी हमने सेक के पदों में व्यक्त कर दिया है। अब देखिए पांचवा अनुपात है आपका कोसेक ए। कोसेक ए को पहले हमें साइन के पदों में लाना है, तो देखिए साइन ए को हमें लाना है, फिर किसके रूप में लाना है, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए को फिर हमें लाना है सेक के पदों में, किसके पदों में, तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसका हमें लासा लेना है, तो इसका लासा लेना है, तो देखिए लासा कैसे लेते हैं, 1 अंडर रूट में लासा आएगा सेक स्क्वायर ए। अब इसके जो हमने एक माना है, एक का भाग करेंगे सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर बन जाएगा, और सेक स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर का भाग सेक स्क्वायर में एक बार गया, और एक का गुणा करेंगे एक में एक, ठीक है, बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए नीचे वाला सिंगल है, इसका हम वर्गमूलन कितना आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। तीसरी मंजिल का पहली मंजिल गुणा कर दीजिए, तो सेक ए बट्टे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए पांचवें अनुपात को कोसेक को भी हमने सेक के पदों में व्यक्त कर दिया है, और यही हमें करना था। ओके, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। धन्यवाद।